सी का साउंड स भी होता है और सी का साउंड क भी होता है, इमीडिएटली रीड कर पाए, उनकी फ्लुएंसी डेवलप हो जाए, हमारा सबसे पहला टारगेट यही होता है। इंग्लिश रीडिंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले के समय में जिस तरह से रीडिंग करवाई जाती थी कि एक एक वर्ड को मगअप करना पड़ता था, एक एक वर्ड को याद करना पड़ता था, तब हम जाकर रीडिंग कर पाते थे। बट आज के समय में ऐसा नहीं है। बच्चों को स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला से, फोनिक्स के साथ में बहुत अच्छी तरह से रीडिंग करना सिखाया जा सकता है। अगर आप प्रॉपरली 3 मंथ्स तक बच्चों को कंटिन्यूअसली स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला के साथ में रीडिंग करवाते हैं तो बच्चे डेफिनेटली बहुत ही अच्छी रीडिंग करने लग जाते हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली रीडिंग करने लग जाते हैं। यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला बताया है। 2 and 3 लेटर वर्ड्स हमें बच्चों को सबसे पहले सिखाने हैं। अगर बच्चे साउंड्स जान रहे हैं, बच्चे अल्फ़ाबेट्स जान रहे हैं, तो उसके बाद हमें सबसे पहले 2 and 3 लेटर वर्ड्स सिखाने हैं, देन कुछ साइट वर्ड्स सिखाने हैं, देन शॉर्ट एंड लॉन्ग सेंटेंसेस सिखाने हैं। और आज हम लोग सीके वाले वर्ड्स के बारे में सीखेंगे कि सीके वाले वर्ड्स को किस तरह से बच्चे रीड करना सीख सकते हैं और उसके सेंटेंसेस रीड करके पैराग्राफ किस तरह से रीड करना सीख सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के कंप्लीट होते होते बच्चे बहुत ही अच्छा रीड करना सीख जाएंगे, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस रीड करना बच्चे सीख जाएंगे। आज हम सीके वाले वर्ड्स एंड सेंटेंसेस सीख रहे हैं। सो सबसे पहले ये जो रूल है इसका रिवीजन कर लेते हैं कि जब सी एंड के एक साथ में आता है तो उसका साउंड क होता है। हमने बच्चों को सिखाया है कि सी का साउंड स भी होता है और सी का साउंड क भी होता है। के का साउंड सिर्फ और सिर्फ क ही होता है। बट जब ये दोनों साथ में आते हैं तो हमें इन दोनों को एक साथ क पढ़ना है। ओके, इन दोनों को एक साथ में हमें क ही पढ़ना है। इसे हमें अलग अलग नहीं पढ़ना है या अलग लेटर्स नहीं समझना है। ये एक सेट ऑफ लेटर है, ये एक ग्राफीम है, इसे हमें साथ में ही पढ़ना होगा। बच्चों को हमेशा सिखा देना है कि सी और के जब आप साथ में देखते हैं तो इन्हें सी के एक साथ में क पढ़ना है, सी के को एक साथ में क पढ़ना है। ये बार बार बोल करके बच्चों को याद कराना पड़ता है, बच्चे भूल जाते हैं या रीडिंग के टाइम में मिस्टेक भी करते हैं। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले ए साउंड के साथ में, शॉर्ट वॉवेल ए साउंड के साथ में बच्चों को सीके वाले वर्ड्स करवाने हैं। उन्होंने ऑलरेडी कॉन्सोनेंट साउंड की प्रैक्टिस 3 लेटर वर्ड्स या 2 लेटर वर्ड्स में कर ली होती है, तो जब सीके के वर्ड्स हम उन्हें सिखा रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ईजी हो जाता है। अगर सीके वाले वर्ड्स सिखाने के पहले आपने 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, सीवीसी वर्ड्स जो होते हैं कॉन्सोनेंट, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट वाले, अगर वो आपने नहीं सिखाए हैं तो पहले बच्चों को सीवीसी वर्ड्स सिखाने हैं, उसके बाद हमें सीके वाले वर्ड्स सिखाने हैं। जब बच्चे सीवीसी वर्ड्स सीख रहे होते हैं तब उन्हें ये सारी चीज़ों का पता चलता है कि सी का साउंड स होता है, सी का साउंड क होता है, के का साउंड क होता है, ए का साउंड ए होता है। तो इसके पहले का स्टेप है 2 लेटर एंड 3 लेटर वर्ड्स कंप्लीट करवाना, उसके बाद हम सीके वाले वर्ड्स पर आएंगे। ठीक है, तब बच्चे ज़्यादा वर्ड्स रीड कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से सेंटेंसेस रीड कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट कि किस तरह से हम बच्चों को ये वर्ड्स रीड करना सिखा सकते हैं। जब बच्चों को आप स्टार्ट कर रहे हैं ये साउंड सिखाना, सीके के वर्ड सिखाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक वर्ड लेकर थोड़ा दूर दूर लिख दीजिए, इस तरह से स्प्लिट करके लिख दीजिए ताकि बच्चों को ये क्लियर हो कि यहाँ पर 3 साउंड्स हैं। कितने साउंड्स हैं? 3 साउंड्स हैं। प, आ, क, ये 4 लेटर वर्ड्स हैं। लाइक 1 2 3 4 लेटर्स इसके अंदर 4 है बट साउंड इसके अंदर सिर्फ 3 ही है। तो ये हमें बच्चों को पहले क्लियर करना होता है कि यहाँ पर 3 ही साउंड आ रहे हैं। तो प, आ, क, पैक, प, आ, क, पैक, प, आ, क, पैक। इस तरह से 3-4 बार बोल करके आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए। बच्चों को बोलिए कि आप मेरे बाद रिपीट करिए। बच्चों को 3-4 बार बोल करके जब आप ये रीड करवाएंगे तो उनके माइंड में सेट हो जाएगा कि हमें इस तरह से रीड करना है। अब आपके लिए ये टास्क ईजी हो गया। अब बच्चे खुद ही रीड करेंगे। ब, आ, क, बैक, ल, आ, क, लैक। फिर भी अगर डिफिकल्टी आ रही है तो अंडरलाइन कर दीजिए। ब, आ, क, बैक, ल, आ, क, लैक, सैक, सैक, आक, हैक, जैक। जैक को भी ये चीज समझ लेनी है और बच्चों को भी ये चीज समझा देनी है कि जो ए का यहाँ पर साउंड है ये शॉर्ट साउंड है और उसे हमें आ बोलना है। पेक, बेक ऐसे नहीं बोलना है। दिस इज पैक, बैक, लैक, सैक, हैक,
जैक जैसा साउंड हमने कैट, बैट, मैट इसमें सीखा था, जैसे हमने सीखा था ना कैट, कैट, ओके कैट। तो यहाँ पर भी पैक, पैक, ओके यहाँ पर शॉर्ट साउंड आ रहा है ए का, नॉट लॉन्ग साउंड, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हमें बच्चों को ये भी सिखाना है और इस तरह से तोड़ तोड़ के सिखाइए। अगर बच्चों को इन आगे की वर्ड्स में भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरह से स्प्लिट कर करके सिखाइए, फिर बच्चे खुद ब खुद ईजिली रीड करना सीख जाएंगे। अब ये जो सारे वर्ड्स थे ये 4 लेटर वर्ड्स थे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 साउंड्स आ रहे थे। लेटर 4 है बट साउंड 3 आ रहे थे, बट यहाँ पर 4 साउंड्स आ रहे हैं। स्टार्टिंग में ब्लेंड है, ब्ल, ब, ल, ए, क, ब्लैक। ये पढ़ते पढ़ते हो सकता है बच्चों को थोड़ा इसको पढ़ने में कंफ्यूजन हो, तो अगेन आप ये कर सकते हैं ब, ल, ए, क, ब्लैक, इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। ब, ल, ए, क, ब्लैक, इस तरह से बार बार बोल कर ये करवाइए तो अपने आप बच्चे कर पाएंगे इजीली। और फिर यहाँ पर कराइए ब, ल, ए, क, ब्लैक, ब, ल, ए, क, ब्लैक, ओके। अब क्वैक, क्वैक में 3 साउंड्स ही हैं इसके तरह, भले ही थोड़ा बड़ा वर्ड दिख रहा है ये, बट ये वर्ड बड़ा जरूर है, बट यहाँ पर साउंड 3 ही है। क्वैक, क्वैक, ठीक है। क्यू यू का साउंड क्वा होता है, ये ऑलरेडी पहले बच्चों ने सीख लिया होता है, जब वो 3 लेटर वर्ड सीख रहे होते हैं या साउंड्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसी समय बच्चों ने ये सीखा होता है। और अगर नहीं भी सीखा होता है तो आप उनको बच्चों को इसके लिए अलग से प्रैक्टिस दे सकते हैं। इसके लिए भी आगे मैं वीडियो में बता दूंगी कि किस तरह से प्रैक्टिस देनी है क्वा की। क्वा, आ, क, क्वैक, क्वा, आ, क, क्वैक। ये साउंड में बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है, क्व बोलने में तकलीफ होती है या फिर वो इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि दोनों को मिलाकर हमें क्व बोलना है, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। क्व, आ, क, क्वैक, क्व, आ, क, क्वैक। कितने साउंड्स है? 3 ही हैं, क्व, आ, क, क्वैक। नाउ क्रैक, क, र, आ, क, क्रैक। यहाँ पर भी 4 साउंड्स आ रहे हैं, मतलब क, सी का साउंड क है, आर का साउंड र है, ए और क, क्रैक, क्रैक। इस तरह से बच्चों को रीड करना सिखाना है हमें स्प्लिट करके। अब इतने वर्ड्स की प्रैक्टिस करने के बाद हम बच्चों को कुछ साइट वर्ड्स भी सिखाएंगे, जो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। साइट वर्ड्स बच्चे एक साथ में नहीं सीख पाते हैं, थोड़े थोड़े साइट वर्ड्स हमें बच्चों को सिखाने पड़ते हैं। एक बार में हमें बच्चों को 3 या 4 साइट वर्ड्स सिखाने चाहिए, या फिर अगर आप 2-2 साइट वर्ड्स डेली लेकर भी चले तो भी काफ़ी अच्छा होता है। जैसे फर्स्ट साइट वर्ड हम यहाँ लेंगे योर, लुक, हैव, दैट, टेक। हमने पहले भी बच्चों को जब 2 लेटर 3 लेटर वर्ड्स के सेंटेंसेस रीड करना सिखाया था तो उसमें से कई जगह पर ये सारे साइट वर्ड्स भी उनको यूज़ हुए थे और उनको रीड करना आता भी होगा, और अगर नहीं भी आता है या भूल भी चुके हैं तो यहाँ पर उनका अगेन रिवीजन हो जाएगा। तो ये योर, लुक, हैव, दैट एंड टेक, ये साइट वर्ड्स हमें सिखाने हैं और उसके बाद हम उन्हें सेंटेंस रीडिंग की तरफ लेकर जाएंगे। सो अब हम सेंटेंस रीड करना सीखते हैं। जब हम इनिशियल लेवल पे बच्चों को रीडिंग करवाते हैं, जब हम बच्चों को फोनिक्स सिखा रहे हैं और उनके साउंड के साथ में बच्चों को हम रीडिंग करवा रहे हैं, एट दैट टाइम हमें ये बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चों को हर वर्ड का मीनिंग आए ही। जब बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर इंग्लिश से वो फैमिलियर हो रहे हैं तो धीरे धीरे बच्चे वर्ड्स के मीनिंग भी सीख जाते हैं, या फिर उसकी प्रैक्टिस हम अलग से बच्चों को कराएंगे। बट अभी सबसे पहले हमारा क्या टारगेट है कि बच्चे जो भी वर्ड देख रहे हैं उसको वो आइडेंटिफाई कर सकें, उसको वो एक बार में देख करके रीड कर सके। एक बार जब बच्चों को रीड करना आ जाता है तो क्लासेस में ऑलरेडी बातें होती रहती हैं, टीचर्स बहुत सारी चीज़ों के मतलब बताते रहते हैं, बच्चे स्कूल की क्लास ज्वाइन करते हैं या बुक रीड करते हैं, पिक्चर देख करके बच्चे उसका मतलब भी समझ जाते हैं, और जब उनको सेंटेंस में बताया जाता है तो भी उसका मतलब समझ जाते हैं बच्चे। तो हमें बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप करना है रीडिंग के लिए। सबसे पहले जो वर्ड वो देख रहे हैं उसे वो इमीडिएटली रीड कर पाए, उनकी फ्लुएंसी डेवलप हो जाए, हमारा सबसे पहला टारगेट यही होता है। पैक योर बैकपैक। बच्चों को ऑलरेडी वर्ड्स रीड करना आ रहा है, हमने ये सारे वर्ड्स भी बच्चों को करवा दिए हैं और उसके साथ साथ में हमने बच्चों को साइट वर्ड्स भी करवा दिए हैं, इसलिए अब बच्चों को रीड करने में काफ़ी ईजी होगा, सेंटेंस रीड करना काफ़ी ईजी होगा। पैक योर बैकपैक, पैक योर बैग, लुक बैक, I have a black bag on my back,
टेक दैट ब्लैक सैक एंड पैक इट। ये लॉन्ग सेंटेंसेस हैं जो हमने देखा है कि बच्चों ने सिर्फ थोड़े से ही वर्ड्स रीड किए, बट आज उनकी इतनी सेंटेंस की प्रैक्टिस हो गई। अगर 10-12 वर्ड्स भी हम बच्चों को डेली सिखा रहे हैं इस बेसिस पे, इस तरह से, और इसके साथ साथ में सेंटेंस की रीडिंग करवा रहे हैं, सेंटेंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो बच्चे क्विकली रीडिंग को कैच कर पाते हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंटली रीड कर पाते हैं। यहाँ आप जो देख रहे हैं वो सीके वाले वर्ड्स हैं, जैसे ए के साथ सीके सिखाना है, आई के साथ सीके सिखाना है, ई के साथ सीके सिखाना है, ओ के साथ सीके सिखाना है। इस तरह से हमें बच्चों को ए ई आई ओ यू सारे के सारे वॉवेल साउंड के साथ में जो सीके वर्ड्स हैं वो हमें बच्चों को सिखाने हैं। तो इस तरह की जो रीडिंग है वो बच्चे बहुत इजीली कर पाते हैं। कुछ साइट वर्ड्स और उसके साथ साथ में हम साउंड वाले वर्ड्स सिखाते जाते हैं तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से रीडिंग करना सीख जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिग डक इज सैड, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, बट ये बच्चे इजीली रीड कर पाते हैं। जब आप बच्चों को रीड करना सिखा रहे हैं, वर्ड्स जब रीड करवाते हैं और सेंटेंसेस रीड करवाते हैं तो उसमें डिफरेंस होता है। वर्ड्स जब बच्चे रीड कर रहे हैं तो सिंगल अलोन वर्ड होता है, ठीक है। जैसे कि ये वर्ड अकेला है, बच्चा लॉक, कॉक, रॉक इस तरह रीड कर पा रहा है। जब सेंटेंस में बच्चे रीड करते हैं तो बिग डक इज सैड, ये अलग अलग साउंड के वर्ड्स आ रहे हैं, कोई 3 लेटर कोई 2 लेटर। तो ये जो चीज़ है कि बच्चों को सेंटेंस रीड करने की फ्लुएंसी आनी चाहिए, उसके लिए इनको प्रैक्टिस करवाने की जरूरत होती है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करवाएंगे उतना अच्छी तरह से बच्चा रीड कर पाएगा और उनकी फ्लुएंसी डेवलप होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।